अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस रेशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन दिया गया 0.4 बार। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.4। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू, ये रिपीट हो रही है टर्म। ठीक है, 0.444, ठीक है, एस वन चलती जाना है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद एक नंबर है। ठीक है, 0.4 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उसको क्या कर देना है, आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पॉइंट के बाद दो नंबर है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पॉइंट के बाद 3 नंबर है उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर दिया हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 S1। अब इसको मल्टीप्लाई किया 10x इज इक्वल टू, हमारे 10 को जब 0.44 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.444 S1। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10x माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 4.444 माइनस 0.444। अब ये 0.444 और ये 0.444 से ये सारे कट गए, इधर हमारे पास क्या बच गया, 10x में से x 9x और इधर कितना रह गया 4। 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4/9। x हमने किसके इक्वल किया था, 0.4 के, तो 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारा आंसर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, जेल में रखना। पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इस फॉर्म में लिख के। ठीक है, और पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे उसको 100 के साथ, पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे तो उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 0.4 वाला था। ठीक है, अब इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन हम इसको करते हैं। इसका सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो में दिया गया है 0.93। अब इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरह। सबसे पहले क्या करना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.93 बार। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.939393, ये रिपीट हो रही है टर्म। ओके, SO1, इसको हम 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर्स हैं, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। ओके, 100 के साथ इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 100 मल्टीप्लाई 0.939393 S1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100x, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया आंसर कितना आ जाएगा, 93.939393 S1, ये चलती जाएगी। इसको हमने 2 इक्वेशन का नाम दे देना। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई, एक 2 आ गई। अब क्या करना है, 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन माइनस 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 100x माइनस x इज इक्वल टू 93.939393 माइनस
0.939393S1 ये भी चलता रहा, ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। 100x में से एक x क्या कितना रह गया हमारे पास 99x। ओके, ये 9393 से 0.93 ये वाले सारे क्या हो गए हमारे कैंसिल हो गए। इधर हमारे पास क्या आ गया 93। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 93/99। x किसके इक्वल हमने किया था 0.93 बार इज इक्वल टू 93/99। तो ये हमारा आ गया p/q की फॉर्म में। ओके, ये हमारा आंसर। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों तो आपने इसको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह हमें अगला क्वेश्चन दिया गया फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 1/3 and 1/4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 and 3 को जो भी नंबर दिए गए होंगे हमने क्या करना है उसको प्लस कर देना है और 2 पर उसको डिवाइड कर देना है। ओके, अब हमें क्या नंबर दिए गए 2 and 3 तो क्या करेंगे 2 + 3/2। ठीक है, 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास 5/2। एक हमारे पास रेशनल नंबर आ गया 5/2। अब एक नंबर हमने ये वाला ले लेना है और एक इन दोनों में से ले लेना है, हमारी मर्जी। ठीक है, अब हम इसमें से ले लेते हैं ये एक नंबर 3 + 5/2 और मैंने क्या कहा उसको 2 पर डिवाइड कर देना। मतलब जो आपने नंबर लेने हैं ठीक है उनको प्लस कर देना है और 2 पर उसको डिवाइड कर देना है। एक हमारे पास नंबर कितना आ गया 5/2 और एक नंबर हमने इसमें से ले लिया ये 3। ठीक है, 3 + 5/2 को प्लस कर देना है। ठीक है, और उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 + 5/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2। ओके, अब क्या करते हैं जी इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ गया 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6 प्लस 2 × 1 = 2, 1 को 5 के साथ 5 और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। अब 6 + 5 कितना हो गया हमारे पास 11। 11/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये कितना आ गया 11/2 को 2 के साथ किया 4, 11/4। ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया। एक हमारे पास रेशनल नंबर आ गया 1/2 और दूसरा आ गया 11/4। दो हमें रेशनल नंबर फाइंड करने थे, वो दो हमने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4। अब हमने क्या करना है इनको प्लस कर देना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। मीन जो पहले जिस तरह क्वेश्चन में कहा था मैंने कि 2 को डिवाइड कर देना, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इसको डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं जी 3 और 4 है। 3 और 4 कैल्शियम कितना आ गया हमारे पास 12। 3 के टेबल में 12 कहां पर आता है 4 पर। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 प्लस 4 के टेबल में 12 कहां पर आता है 3 पर। 3 को 1 से किया कितना आ गया 3 और मल्टीप्लाई 1/2। 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास 7। 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 7 और 12 को 2 के साथ किया कितना आ गया 24। एक यानी कि हमारे पास नंबर आ गया 7/24। एक रेशनल नंबर ये वाला आ गया। ओके, अब हमने एक रेशनल नंबर ये वाला ले लेना है और एक इन दोनों में से ले लेना है। ठीक है, और 1/2 के साथ उसको मल्टीप्लाई प्लस कर देना है और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक जो आपने निकाला है वो
और एक इन दोनों में से ले लेना है जो आपको दिए गए थे ऑलरेडी नंबर्स, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1/4 प्लस 7/24 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ, ठीक है। 4 और 24 इस कैल्शियम कितना आ गया हमारे पास 24। 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 6 पर, 6 को 1 से किया 6 प्लस 24 1 जार 24, ये कितना आ गया 7 और मल्टीप्लाई 1/2। 6 प्लस 7 कितना होते हैं 13, 13/24 मल्टीप्लाई कितना आ गया 1/2। अब 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आ गया हमारे पास 13। 24 को 2 के साथ किया आंसर कितना आ गया 48। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास आ गया 7/24 और एक हमारे पास आ गया 13/48। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। दो कोई भी आपको नंबर दिए गए होंगे, ठीक है, और कहा जाएगा कि इनके दरमियान टू रेशनल नंबर फाइंड करें, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, जो भी नंबर दिए गए होंगे उनको प्लस कर देने हैं और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है या 2 पर उसको डिवाइड कर देना है, ओके। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहते हैं जी इज 0 इज अ रेशनल नंबर। कहते हैं जी 0 क्या रेशनल नंबर है, तो यस हम क्या हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का है, हम कहेंगे यस 0 इज अ रेशनल यस 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, यस हम आंसर क्या होगा, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, by the definition of rational number, by the definition of rational number, a number that can be written in the form of P/Q, यानी कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 0/5, 0/8, 0/13 etc। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ओके। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं x की पावर 50, y की पावर 35 ओवर z की पावर कितनी है 20 और होल की पावर इधर 5 है तो इधर कितना आ जाएगा 1/5, ओके। अब हर एक नंबर की पावर 1/5 लिख देते हैं। x की पावर 15, इसकी पावर 1/5, फिर मल्टीप्लाई y की पावर है हमारे पास 35, इसकी पावर भी 1/5, फिर हमारे पास है z की पावर 20, इसकी पावर भी 1/5। अब कटिंग कर देते हैं, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, फिर 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। हमारे पास क्या बच गया, इधर x की पावर 3 और इधर हमारे पास बच गया y की पावर 7 और नीचे हमारे पास बच गया z की पावर 4। तो ये हमारा आ गया आंसर, ओके।
ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। इसी तरह अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमें दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट जो है स्क्वायर रूट इधर 3 और 27 की पावर 2x। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ठीक है। 27 इसकी पावर 2x और इधर 3 है तो इधर क्या लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। अब ये 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, ओके। 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2x और होल की पावर हमारे पास कितनी है 1/3, ओके। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 को जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2x और होल की पावर कितनी है 1/3, ठीक है। और अब 3 की जब ये 3 को ये वाला 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना आ जाएगा 6x, ओके। अब ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास आंसर कितना बच गया 3 की पावर 2x, यानी कि जब ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 6। 3 हमारे पास ये था, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, हमारे पास कितना बच गया 2 और ये x, इधर कितना बच गया 3, तो कितना आ गया 3 की पावर 2x। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, इसका दिया हुआ हमें थर्ड पार्ट इसका 27 x की पावर 6 है, y की पावर 9 है और z की पावर 3 है, ठीक है। होल का स्क्वायर और इधर कितने दिया इसकी पावर 3 क्यूब रूट, ओके। क्यूब रूट हमें दिया हुआ है, इसको भी हम बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। 27 लिख लिया, x की पावर 6, y की पावर 9 और z की पावर 3 और होल की पावर कितना लिख लिया 1/3। हमें पता है ये वाली बात जहन में रखनी है कि इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। उसके बाद जितना इधर नंबर है, फॉर एग्जांपल इधर आता है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/3। इधर 5 आ जाता तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/5 बन जाएगी, ओके। इधर 1/3 है, ठीक है। अब ये 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी आ गई 1/3। उसके बाद हमारे पास है x की पावर 6, इसकी पावर भी कितनी बन जाएगी 1/3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई y की पावर कितनी दी हुई है 9, इसकी पावर कितनी है जी 1/3। फिर मल्टीप्लाई z की पावर कितनी दी हुई है 3, इसकी पावर भी कितनी बन जाएगी 1/3। अब हर एक नंबर की अलग अलग हमने पावर लगा दी। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 से ये 3 कट गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और इस 3 से ये वाला 3 कट गया। हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया 3 और इधर बच गया x की पावर 2 और इधर 3 से 3 कट गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, y की पावर 3 बच गया और z ये 3 से 3 कट गया, हमारे पास आ गया z। तो ये हमारा आ गया आंसर, ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको रेज करते हैं अब हम। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया हमें 16 x की 4 y की 8, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट, ठीक है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 16 है, 16 x की पावर 4 और y की पावर 8 और इधर 4 है तो इधर कितना आ जाएगा
4, ठीक है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और सब की पावर को अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 होल की पावर 1/4, फिर मल्टीप्लाई x की पावर 4 होल की पावर 1/4, फिर मल्टीप्लाई y की पावर 8 और होल की पावर 1/4। ओके, अब ये 4 से 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, हमारे पास क्या आ गया जी 2। इधर हमारे पास क्या बच गया जी x, और इधर हमारे पास क्या बच गया y की 2, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया इसका 2xy की 2, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 और स्क्वायर रूट, और इधर कितना दिया हुआ है जी 7। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब लिख लेते हैं इसी फॉर्म में कि x की पावर 14 है, y की पावर 21 और z की पावर 35 ओवर y की पावर कितनी है जी 14 और z की पावर कितनी है हमारे पास 7, और होल की पावर इधर कितना है 7, तो इधर कितना आ जाएगा 1/7। अब हम क्या करेंगे, हर नंबर की पावर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ओके, लिख लेते हैं जी, इधर कर लेते हैं x की पावर 14 होल की पावर 1/7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई y की पावर है 21 होल की पावर 1/7, फिर मल्टीप्लाई z की पावर है 35 होल की पावर है 1/7। सिमिलरली y की पावर है 14 होल की पावर है 1/7, फिर मल्टीप्लाई z की पावर 7 होल की पावर 1/7। ओके, अब हमने ये क्या कर दिया, सेपरेटली अलग अलग हर नंबर को अलग अलग अप्लाई उसकी पावर अप्लाई कर दिया। ओके, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 से ये 7 कट गया। ओके, अब हम देख लेते हैं बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बच गई है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। x की पावर 2 बच गई, y की पावर हमारे पास 3 बच गई, और z की पावर हमारे पास 5 बच गई, ओवर y की पावर हमारे पास कितनी बच गई 2, और z की पावर कितनी बच गई 1। ओके, अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब ये ऊपर y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 2 है, ये y की पावर 2 ऊपर से जाके इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x की पावर 2 तो वैसे ही आ गया, y की पावर 3 ऑलरेडी था, फिर मल्टीप्लाई हो गया 5 की पावर माइनस का 2 आ गया, यानी कि ये प्लस का 2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, फिर मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास कितना था 5, नीचे था मल्टीप्लाई z की पावर 1 था, ऊपर जाके क्या हो गया z की पावर -1। इसी तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, x की पावर 2, 3 में से 2 गए 1, ठीक है, y की पावर 1 और z की पावर 4, यानी कि 5 में से 1 गया 4, तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा आंसर आ गया। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है।
ओके बच्चों, ठीक है ना। ये y की पावर 2 था ना, ये y की पावर 2 पॉजिटिव था, ऊपर जाके y की पावर 2 क्या हो गया, नेगेटिव। ये z की पावर क्या था 1 पॉजिटिव, ऊपर जाके z की पावर क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये y की पावर 3 था, ये y की पावर -2, 3 में से 2 निकल गए, 1 रह गया। ओके, इसी तरह फिर z की पावर 5 था और ये z की पावर -1, 5 में से 1 निकल गया, z की पावर 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमें क्या दिया, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, फिर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई इसको हम कर लेते हैं 3 की पावर 2 और होल की पावर n प्लस 1। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और इसको भी लिख लेते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। ओके, सेपरेटली करके लिख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास लॉ है, बेस लॉ, a की पावर m प्लस a की पावर हो हमारे पास a की पावर m प्लस n हो, उसको हम लिख लेते हैं a की पावर m डॉट a की पावर n, यानी कि बेस सेम हो तो पावर ऐड भी हो जाती है और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है। ठीक है, जिस तरह इसकी ये पावर सेम थी, ठीक है, 3 की पावर n माइनस 1 था तो इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। ठीक है, फिर इसी तरह 3 की पावर 2 कर दिया और इसकी पावर मैंने कर दिया 9 माइनस 1। ओके, इसको फिर कर लेते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की पावर, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 की पावर बन जाएगा 2n। ठीक है, प्लस 2, यानी कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसी तरह अब इधर ही आ जाते हैं जी, इसको कर लेते हैं हम 3 की पावर हमारे पास आ गया n, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n, 2 को n से किया तो 2n हो गया, 2 को -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसको मजीद हम करके लिख सकते हैं कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, सिंप्लीफाई अलग करके लिख दिया सेपरेटली। उसके बाद इसी को 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। ठीक है, आसान फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया, ये 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बच क्या गया, क्या बच गया, 3 की पावर 2। ठीक है, ये 3 की पावर 2 हमारे पास बच गया। ओके, और नीचे हमारे पास बच गया 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं जी, 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर ये माइनस का 1 और माइनस का 2, 3 की पावर -3 बन गया। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 5 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 1 2 3 4 और ये 5, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 81 को फिर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 243 आ जाए, 3 1 जार 3 और 3 8 जार 24, हमारे पास कितना आ जाएगा 243। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। हर एक स्टेप को मैंने अलग करके बच्चों आपको बताया, ठीक है, समझाया। तो इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। ठीक है, ये रफ अमल था, इसको हम रेज कर देते हैं ताकि बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये कहां से आ गया। ओके,
तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर के। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। हम ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, अब ये कौन सी आ गई एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.2 चल रही है, ठीक है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया उसने 0.027 होल की पावर दी है -1/3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 27 और इधर कितना आ जाएगा, पॉइंट का कितना आ गया 1, आगे 0, ठीक है। और इसकी पावर आ गई जी -1/3। अब इसको हम कर सकते हैं 27 की पावर 1/3 और 1000 की पावर भी -1/3, ओके। अब ये 1000 की पावर -1/3 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 27 की -1/3 ये नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ये माइनस का था ऊपर जाके प्लस का हो गया। ये 27 की पावर -1/3 माइनस का था नीचे आके प्लस का हो गया। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल की पावर कितनी बन गई 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया जी 10/3, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसको रेज करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 जो हमारी चल रही है उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला उसने हमें क्वेश्चन दिया है 64 एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास चैप्टर 1 की 64, इसकी पावर दी है उसने -4/3, ठीक है। 64 की पावर -4/3, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, ठीक है। यानी कि 4 × 4 × 4 और इसकी पावर -4/3, यानी कि 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और होल की पावर -4/3, ओके। अब इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया जी 4 की पावर -4। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना होता है जी 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। 64 को फिर अब 4 से ضرب कर दिया जाए, 64 को 4 के साथ में 4 4 16, 6 आ गया, 1 6 4 24 और 1 25, कितना आ गया 256। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1/256, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी ये हमारी, ठीक है। इसको लाजमी आपने करना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास ये होता है 64 की पावर -4/3, ठीक है। अब 4 को हमने 3 के मल्टीपल की फॉर्म लिख लिया, 4 × 4 का मल्टीपल 4 4 16, 16 4 आर 64, ठीक है। 4 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, हमारे पास कितना रह गया 4 की पावर -4, ओके। 4 की पावर -4, अब इसको हमने पॉजिटिव बनाया तो 1/4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 कितना होता है 256, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है
3 की पावर 4, 3/4 होल की पावर दी हुई है जी माइनस का 2, फिर डिवाइड है 4/9 होल की पावर है 3, फिर मल्टीप्लाई है 16/27। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये देखें 3 की पावर -2 है और 4 की पावर, इसको हम लिख लेते हैं जी 3 की पावर -2 ओवर 4 की पावर भी -2। ये क्या है हमारे पास डिवाइड, इसको हम लिख लेते हैं 4 की पावर 3 ओवर 9 की पावर भी 3, और ये वैसे ही लिख लेते हैं 16/27। ठीक है, इसको अब हम क्या कर लेते हैं, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 16/27। ओके, अब हमारे पास 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 3 के पावर स्क्वायर कितना होता है 9, फिर मल्टीप्लाई 9 की पावर कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3, और फिर मल्टीप्लाई 16/27। अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 1 जार 9, इस 9 से कट गया तो कितना रह गया 2 रह गया। ठीक है, अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 16/1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 बच गया, इधर 9 की पावर 2 कितना होता है 81, ओवर हमारे पास कितना बच गया 4 की पावर 3 को कितना लिख सकते हैं 4 की पावर 3 64, ये 4 की पावर 3 कितना आ गया 64, फिर मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया जी 16/27। ओके, अब इसकी कटिंग हम कर सकते हैं। क्या कटिंग कर सकते हैं जी, 16 1 जार 16, 16 4 जार 64। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। ठीक है, 16 1 जार 16, 16 4 जार 64, 4 बच गया, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 4 आ गया। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं मजीद हम, 3 पे कटिंग करें इसको, 3 9 जार 27। ठीक है, और 9 3 जार 27, और 9 3 जार 27, और ये कितना आ गया हमारे पास 20। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, इसको हम इसी फॉर्म में कर लेते हैं। इसी को देखते हैं हम। ठीक है, फोर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, फिर ओवर 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 कितना हो जाता है हमारे पास 243। ठीक है, 243 ओवर 64 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, 9 1 जार 9, 9 81 जार 243। ठीक है, अब 16 16 1 जार 16, 16 4 जार 24। ठीक है, फिर 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। ठीक है, अब हम 3 पे कटिंग करें इसकी, तो ये कितना आ जाएगा 27, और ये कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, 3 9 जार 27। ओके, अब इसकी कटिंग करें हम, तो रहनी तो कटिंग